गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हम पढ़ रहे थे डेविएशन, है ना बेटा? बोलो, पढ़ा आपने घर पे जाके? बोलो, ये ग्राफ बनाए थे बेटा अपन, याद करो, है ना? तो मुझे बताओ, जिस टेम्परेचर पर एक रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर दिखाने लग जाए उसको क्या बोलते हैं? बताओ। बॉयल्स टेम्परेचर। याद आ गया? बोला था बच्चों। तो ये साइड पॉइंट हमने कल लिखा नहीं था, छूटा हुआ है। अपन क्या बोलेंगे? टेम्परेचर at which a real gas can behave as ideal gas is known as बॉयल्स टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉयल्स टेम्परेचर। समझ में आ गया? बोलो, टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, मुझे बताओ, रियल गैस क्या है? रियल किसको बोलते हैं? बताओ बच्चों, है ना? रियल क्या है ना? जिसका अपन नाम ले सके, जिसका नाम ले सके, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, हीलियम, जो भी। समझ आ गया? और आइडियल क्या है? आइडियल सिर्फ ख्वाबों में है बच्चों, है ना? हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नेचर में नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है ना बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, है ना? हम क्या कहते हैं कि रियल जो गैस है ना, रियल गैस को केटीजी के कौन से 2 पॉइंट से दिक्कत थी? बताओ। रियल गैस को केटीजी के कौन से 2 पॉइंट से दिक्कत थी? वो क्या कहता है कि भैया, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, और सेकंड बोला कि जो वॉल्यूम है ना वो नेग्लिजिबल होता है। तो अपन इन दोनों चीजों को समझते हैं। देखिए, हम क्या कहते हैं कि इस चीज को समझाता हूं मैं। मान लो मेरे पास ये इस तरह से, बच्चों देखो सुनो, ये कंटेनर है, ठीक है? अभी ये है, ठीक है? ये मॉलिक्यूल है बच्चों इसके अंदर। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अभी मैं कह सकता हूं कि इन मॉलिक्यूल्स का जो टोटल वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम में के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल बोल सकता हूं बच्चों। इन का जो वॉल्यूम है नेग्लिजिबल बोल सकता हूं। लेकिन देखो, ये कौन सी कंडीशन पर है? जब आप क्या कहते, लो प्रेशर एंड हाई। ये कंडीशन कौन सी है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। एक बात बताओ, जब लो प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल वैसे भी दूर दूर होंगे, होंगे बच्चों? लो प्रेशर पर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। और टेम्परेचर जब हाई है तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी बच्चों। बताओ, एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि ये जब मूव कर रहे हैं तो इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक दूसरे को हाई हेलो कर सके। समझ में आ रहा है? अगर दो ऐसे बंदे जो बहुत बिजी रहते हैं तो वो पास से निकल जाते हैं, लेकिन हाई हेलो तक नहीं होती। होता है ना कई बार? आपका पड़ोसी ऐसा भी हो सकता है जो बहुत बिजी हो, आप ऐसा बोलोगे कि यार मैंने तो 2 महीने हो गए इसको देखा ही नहीं। तो मुझे बताओ, हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी? होगी क्या? हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो जल्दी में होंगे बच्चों। हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जल्दी में होंगे। तो जल्दी में होंगे तो उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों, ये मैंने क्या बोला, समझ में आया? देखो, मैंने ऐसा बोला कि लो प्रेशर, है ना? तो क्या होगा?
इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा काफी हाई है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर है, तो बच्चों क्या होगा, मोर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, तो क्या बोलेंगे, नो इंटरेक्शन। इतनी बात सुन नहीं। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मान लो मैं एक आपसे एक चीज बोलूं, मुझे बताओ, क्रिकेट के स्टेडियम देखा ये सबने, स्टेडियम काफी बड़ा होता है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं उस स्टेडियम में मान लो मैं कहता हूं कि है ना 100% वहां इकट्ठे हुए हैं, 100 जने वहां पे इकट्ठे हुए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ना स्टेडियम तो खाली पड़ा है। बोलो बच्चों, स्टेडियम खाली पड़ा है ना। अगर 1000 भी वहां पे दिख रहे हैं ना, तो आपको लगेगा यार स्टेडियम खाली पड़ा है, तो वो दूर दूर बैठेंगे ना। बताओ बच्चों, आप सोचो स्टेडियम में मान लीजिए कितने 1000 पर्सन हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे बच्चों। बोलो, आराम से बैठेंगे ना। अरे बैठेंगे। कभी आपने कोई ऐसी मूवी देखी है, फ्लॉप मूवी, जिसमें बहुत ही कम लोग पहुंच, तो लोग कैसे बैठते हैं, देखा होगा, 4-5 जने होते हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक उस कॉर्नर पे, एक होता है ना बच्चों। कभी ऐसा देखा आप लोगों ने, देखा है पक्का, श्योर। अब मुझे बताओ, अब सोचो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दूं, बच्चों मैं प्रेशर कैसे बढ़ा दूं, मैंने क्या किया, इसके अंदर अमाउंट बढ़ा दी बच्चों। अब मुझे बताओ, अब जब मैंने इनका प्रेशर बढ़ा दिया, तो आप मुझे बताओ, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हुई कि नहीं हुई, हुई बच्चों। अरे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हुई बच्चों। अच्छा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। मैंने बोला मैंने बोला कि मैंने कर दिया हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो जब मैंने प्रेशर हाई कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। बोलो, डिक्रीज हुई। अब सोचो, उसी स्टेडियम में मान लो 40,000 लोग बैठे हुए, है ना, उसी स्टेडियम में 40,000 लोग बैठे हुए हैं, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि लोगों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हुई कि नहीं हुई। बोलो, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। अरे समझ रहे हो, उस थिएटर की आप इमेजिन करो, सिनेमा हॉल की, कि जहां पे इतनी भीड़ हो। अब मुझे बताओ, जब टेम्परेचर कम हो गया, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, इसका मतलब मॉलिक्यूल धीरे धीरे चलेंगे। अब मुझे बताओ, जब धीरे धीरे चलोगे, तो आपका किसी से हाई हेलो होगा कि नहीं होगा। बोलो बच्चों, हाई हेलो होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो मुझे बताओ, अब समझ में आया। अरे समझ में आया क्या। आप कई बार होते ना, जब आप बहुत कहते हो ना मैं बहुत बिजी हूं, अभी मेरे पास है ना एकदम ही टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, फटाफट भागते हो, तो आप किसी से इंटरेक्ट करते हो क्या। अरे आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, और जब आप फ्री होते हो तो आपका इंटरेक्शन होता है। तो बच्चों समझ में आई बात, ये दो फॉल्टी अजम्पशन समझ में आए क्या, है ना, सांस लेने का टाइम नहीं है, सही बात है, यस जैन सही बोला बच्चा। लो टेम्परेचर, तो क्या बोलेंगे, लो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे, मोर इंटरेक्शन। तो बच्चों समझ में आया, रियल गैस को सारी चीजें पसंद आ गई, कौन सी दो चीजें पसंद नहीं आई, बताओ बच्चों, समझ में आया। रियल गैस को सब कुछ पसंद आया, कौन से दो रूल रेगुलेशन पसंद नहीं आए, कि साहब एक तो है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, है ना, और इनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है।
है ना, गलत है ना बच्चों। एक हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो हम एग्री हैं। अब सोचो बेटा, देखो मैं ऐसा समझता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कंटेनर है, समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं बेटा ये है 100 ml वॉल्यूम और इसमें मान लीजिए कि इतने पार्टिकल हैं, ठीक है। इन पार्टिकल का वॉल्यूम मैं ऐसा मान लेता हूं कि 5 ml है, मान लिया मैंने। तो मुझे बताओ 100 ml के कंपैरिजन में 5 ml नेग्लिजिबल है बच्चों, बोलो। बोलो, नेग्लिजिबल है। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, इस पे पिस्टन लगा के, है ना, पिस्टन लगा के इसका वॉल्यूम मैंने इतना कर दिया, समझ में आ गया। मैंने इस पे पिस्टन लगाया और इसका वॉल्यूम मैंने इतना कर दिया, समझ में आ रही है बात, बोलो बच्चों। पिस्टन लगा के अपन इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि अब मान लो ये वॉल्यूम हो गया आपका 10 ml। आप मुझे बताओ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्या? अरे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, सॉलिड इनकंप्रेसिबल है बच्चों, सॉलिड इनकंप्रेसिबल स्फीयर है बच्चों। तो देखो, अब बताओ, अब मुझे बताओ, आप 5 ml को तो 100 ml के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्या 5 ml को 10 ml के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ये बात समझ में आई कुछ? अरे बच्चों समझ में आई? देखो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है ना, आप क्या कह रहे हो, वॉल्यूम मोर, इसका मतलब प्रेशर लो, या वॉल्यूम लेस यानी प्रेशर हाई। बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? पक्का? कंफर्म सबको? ठीक है बच्चों, बेटा सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए सपोज अगर हमें एक ग्राफ बनाना हो, देखो बच्चों मैं ये ग्राफ बना रहा हूं P और V के बीच, ठीक है। तो P और V के बीच ग्राफ समझना बेटा, देखो एक तो मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, और एक मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ये ग्राफ क्या है, कैसे समझते हैं बच्चों। देखो मुझे ये बताओ बच्चों, यहां अगर मैं बोलूं तो अभी टेम्परेचर, या अभी ये बोलो प्रेशर बहुत कम है ना, बोलो बच्चों, अभी प्रेशर बहुत कम है कि नहीं है? अब जब बच्चों प्रेशर लो है, लो प्रेशर पर अगर आप ध्यान दो ना, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया वॉल्यूम में, है ना, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। अब मुझे बताओ, एक बार बताओ, कौन सा ग्राफ रियल गैस के लिए है और कौन सा आइडियल के लिए? आइडेंटिफाई करके बता सकते हो आप? बताओ, बताओ बच्चों। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, आप इससे कोशिश करो। देखो रियल का तो कुछ वॉल्यूम आ रहा है और आइडियल का वॉल्यूम कुछ नहीं आ रहा है या नेग्लिजिबल आ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस ग्राफ के हाई प्रेशर पे जाऊं, तो हाई प्रेशर पर देखो एक तो ये वॉल्यूम आ रहा है बच्चों, और एक ये वॉल्यूम आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? बताओ कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है ना, ब्लू वाला ज्यादा है ना। अब मुझे बताओ, जब प्रेशर हाई था तो हाई प्रेशर पर आप देखो रियल गैस का कुछ वॉल्यूम है ना,
आप रियल गैस को कंप्लीटली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आइडियल को तो कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा, जो अरे समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आई? क्योंकि हम क्या कहते हैं, रियल गैस को कंप्रेस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे आप कंप्रेस करोगे मॉलिक्यूल पास आएंगे, और पास आने के बाद उनके बीच में क्या होने लग गया, रिपल्शन होने लग गया। समझ में आई बात? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बताओ, हाई प्रेशर पर आप किसको कंप्रेस नहीं कर पाते? मुझे बताओ, सोच के बताओ। रियल गैस को ना। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल स्फीयर से बने हुए बच्चों। जबकि आइडियल को तो अपन कर पाते हैं ना, आइडियल को तो अपन कर पाते हैं बच्चों। पक्का समझ में आया? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो। तो बच्चों, ये ग्राफ हुआ रियल गैस के लिए, और ये ग्राफ हुआ आइडियल गैस के लिए। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। भास्कर चौधरी, समझ में आया? आपने पहले गलत बोला था, भास्कर। हाँ भैया, पक्का। आगे चले। तो अब देखो बेटा, सुनो, आगे चले बच्चों। देखिए, देखो अपन क्या बोलेंगे, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। देखो, एट वेरी लो प्रेशर, है ना, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ऑलमोस्ट इक्वल है ना। एट वेरी हाई प्रेशर, बोलो बच्चों, अब क्या होगा, रियल का वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा होगा। होगा बच्चों? आप ऐसे भी सोचो ना, रियल चीज नेचर में मिलेगी, अरे रियल चीज नेचर में मिलेगी ना, तो नेचर में जो मिल रही है कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगी ना। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अपन क्या बोलते हैं कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम बिहेवियर इज स्टडीड या अपन ऐसे लिखते हैं, इज एक्सप्लेन्ड in terms of compressibility फैक्टर। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला कि जो डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, उसको अपन किसके टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है ना। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये अपने को डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैं आपको समझाता हूं। एक बात हो बच्चों, कंप्रेशन का मतलब ये किससे रिलेट कर सकता है? बताओ बताओ। आप कंप्रेस कर रहे हो तो किस चीज को घटा बढ़ा रहे हो? बताओ। वॉल्यूम को ना, वॉल्यूम को कर रहे हो बेटा। तो अब देखो बेटा, सुनो, हम क्या कर रहे हैं कि जो वो क्या है, देखो बच्चों, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये बोलेंगे बच्चों। मोलर का मतलब समझते हो? मोलर मतलब 1 मोल। मोलर का मतलब 1 मोल है बच्चों। यानी आपने क्या किया,
1 मोल रियल गैस ली और 1 मोल आइडियल गैस ली। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो Vm, ठीक है, किसके लिए? रियल के लिए। और Vm किसके लिए? बोलो बच्चों, आइडियल के लिए। ये बात सुनाएगी, Vm रियल, Vm आइडियल। अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में आया? मुझे बताओ, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि जो आइडियल चीज होती है ना वो परफेक्ट होती है बच्चों। बताओ, आइडियल चीज मतलब एकदम परफेक्ट होना। एक बात हो, हमारी पेरेंट्स की नजर में कौन सा बच्चा परफेक्ट होता है? बताओ, जिसके नंबर पूरे में से पूरे आते हो, है ना बच्चों, 100 में से 100 मार्क्स आते हो, उस वो हमारी पेरेंट्स की नजर में क्या होते हैं? आइडियल होते हैं। और हमारे नंबर मान लो 90 आई, तो अब हमें उससे कंपेयर कैसे किया जाएगा? बताओ, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारे नंबर है उनको ऊपर रखा जाएगा और जो आइडियल है उसको नीचे रखा जाएगा। जिससे भी कंपेयर करना है उससे क्या करेंगे? उसको नीचे रखा जाता है ना बच्चों। बोलो, बताओ बच्चों। जैसे मैं कहता हूं कि भैया एक बंदा 10 साल का है और एक बंदा 15 साल का है, तो मुझे बताओ 15 साल वाला जो बंदा है वो 10 साल वाले से कितना बड़ा है? तो कंपेयर आप 10 वाले से कर रहे हो तो 10 को नीचे रखोगे ना। 10 इयर्स वाले से जब कंपेयर कर रहे हो तो उसको नीचे रखा जाएगा। अरे ये बात सुनाएगी बच्चों, बोलो। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? आ गया? अब देखो बेटा, इस फॉर्मूले को समझते हैं थोड़ा ढंग से, ध्यान से सुनना। देखिए, हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। है ना, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। इस ग्राफ को अच्छे समझना, चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, मान लो इधर तो मैंने ले लिया जेड, ठीक है, और इधर मैंने ले लिया बच्चों प्रेशर ले लिया। अब चीजों को समझाता हूं मैं ढंग से। देखो, मान लो मैंने ये एक लाइन ले ली, ठीक है, इस लाइन को मैंने बोल दिया कि ये z इक्वस टू 1 को बता रहा है। तो मुझे बताओ, अगर z इक्वस टू 1 है, इसका मतलब वो क्या है? बताओ, z इक्वस टू 1, सोचो, उस बच्चे के 100 नंबर और आपके भी 100 नंबर, तो आप भी आइडियल हो गए ना, है ना? भी मैं बोलूं, देखो इस कंडीशन में ध्यान से सुनो कि अगर z की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 नहीं है, 1 है तो वो आइडियल है, और अगर z 1 नहीं है तो वो रियल है। बच्चों समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला? बोलो, ये बात दिमाग बैठ गई? अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से समझना। देखो, मान लो ये दो पार्टिकल है, ठीक है, ये दो पार्टिकल बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है। समझना मेरी बात। जब दो पार्टिकल की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगी तो क्या बच्चों इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा? बोलो बच्चों, जब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो क्या इनमें कोई इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा ना? पक्का? ठीक है। अब जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? बताओ बच्चों, आइडियल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ऐसे पास पास लाता गया, लाया बच्चों। तो बताओ, इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा? बोलो बच्चों, जब ये पास पास आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो रियल में वॉल्यूम है वो कम आएगा या ज्यादा आएगा? जो रियल वाला वॉल्यूम है वो कम आएगा। अरे अट्रैक्शन बढ़ा तो पास पास आए ना, तो कम आया ना, ज्यादा क्यों बोल रहे हो? अब मुझे बताओ, अगर वो मॉलिक्यूल एकदम ही पास पास आ जाए बच्चों, है ना, अब क्या होगा? अब क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब देखो, इसको मैं बहुत सिंपल सा समझाता हूँ। देखो, ये भैया
एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। मान लीजिए ये मैरिज से पहले की बात है, एंगेजमेंट हुई इनकी, बोलो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा? बोलो बच्चों, अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब मैरिज हो गई और 4-5 साल निकल गए, फिर आप देखते हो, बोलो भैया, दोनों के बीच में घमासान होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ना बच्चों, रिपल्शन होता है। वो कब होता है बताओ? जब दोनों पास पास रहने लग गए। अरे होता है बच्चों। तो देखो बेटा, जब तक दूर रहते हैं तब तो अट्रैक्शन, और जैसे ही पास आया क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन। और जब रिपल्शन होने लग गया तो रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई? देखो अब देखिए क्या कह रहा हूं, देखो सुनो, इस ग्राफ को अपन कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले ये ग्राफ लगभग लगभग ऐसे चला, ठीक है। फिर ये नीचे गया, ठीक है, और फिर ये वापस ऊपर चला गया। अब बेटा इस ग्राफ को कोशिश करो। देखो बेटा, यहां अगर मैं बोलूं ना, ये जो एरिया है ये बच्चों लो प्रेशर का एरिया है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? लो प्रेशर का एरिया। तो लो प्रेशर के एरिया में तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा ना बच्चों, बताओ। लो प्रेशर के एरिया में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा? बोलो बच्चों। देखो मैं क्या बोलूं, ऐसा बोलता हूं, चलो मैंने बोला एट वेरी लो प्रेशर। बताओ, ये दो मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं, है ना बच्चों। तो क्या बोलेंगे कि अपन बोलेंगे इनकी बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है ना। अपन बोल सकते हैं कि हाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, है ना बच्चों। तो क्या बोलेंगे? नो इंटरेक्शन। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अब देखो, अब आपने प्रेशर को घटाना शुरू किया, है ना बच्चों। तो ये पार्टिकल ऐसे पास पास आने लगे बच्चों। जब पार्टिकल पास पास आने लगे तो बताओ बच्चों, अट्रैक्शन बढ़ा, तो बताओ वॉल्यूम घटेगा ना। बोलो बच्चों, अरे सही बोल रहा हूं क्या? अब देखो, इस पहली वाली कंडीशन में ये ए लिख दो, ये वी लिख दो। इसमें कह सकता हूं कि वी रियल और वी आइडियल ऑलमोस्ट इक्वल। या जो रियल वॉल्यूम है वो आइडियल से क्या हो गया? कम हो गया। और जब बहुत ही हाई प्रेशर हो गया, एट वेरी हाई प्रेशर। अब बताओ, मुझे बताओ, रिपल्शन कब होता है? जब कोई बंदा आपके सर के ऊपर चढ़ जाए तभी होता है ना। अरे आप किसी को धक्का कब देते हो बताओ? बताओ, आप किसी को धक्का कब देते हो? जब वो बंदा आपके सर के ऊपर ही बैठ जाए तभी देते हो ना, उससे पहले तो नहीं दोगे ना। एक मिनट बेटा, मैं डिक्रीज कर दिया क्या? सही करता हूँ इसको। हाँ भैया, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? रिपल्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो रियल जो वॉल्यूम है वो आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा आएगा। क्या ये पिक्चर क्लियर हुई बच्चों? अब देखो, अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका हो गया, मान लो इसको मैं बोल देता हूं इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है। और इसके बाद मैं बोल देता हूं हाई प्रेशर, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रेशर में भी एक लिमिट के बाद अट्रैक्शन कम होने लग जाता। देखो यहां तक तो
क्या कह रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन कम हो रहा है ना बच्चों, ठीक है। और यहाँ तो क्या बढ़ता जा रहा है, रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। क्या ये ग्राफ सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, अरे ग्राफ समझ में आया क्या? पक्का? पड़ोसी की कसम, कृष्णदत्त व्यास को, ठीक है भाई। तो अब देखो बेटा, सुनो मेरी बात को अच्छे से समझाओ। देखो, मैं अगर ऐसा बोलूं कि देखिए, देखो बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर है ना, फिर वॉल्यूम जेड, ठीक है। तो मुझे बताओ, अपन बोल रहे हैं वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो वेरी लो प्रेशर पर वी रियल और वी आइडियल ऑलमोस्ट इक्वल है बच्चों। तो जब इक्वल है तो इनका जब आप रेशियो लोगे तो 1 आएगा, आएगा बच्चों, सही बात है। अब देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मॉडरेट प्रेशर, ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी लिख दो, देखो एफ ए एंड एफ आर। एफ ए मतलब बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। अरे एफ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एफ आर का मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इसका मतलब है क्या, यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल है। अब देखो, यहाँ मॉडरेट प्रेशर पर अट्रैक्शन बढ़ेगा बच्चों रिपल्शन से। अब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रियल जो है वो कम आएगा बच्चों, बताओ, रियल जो वॉल्यूम है वो कम आएगा। तो बताओ, वी आर अपॉन वी आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, आएगी बच्चों। फिर देखो अपन क्या बोलेंगे, एट वेरी हाई प्रेशर, बोलो बच्चों क्या बोलेंगे। अब क्या होगा, वी आर वी आई से ज्यादा हो गया, वी आर जब वी आई से ज्यादा हो गया तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई। और अब कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, बताओ बच्चों, क्लियर हुआ क्या? बोलो बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझ में आ गया सबको? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का ना? ठीक है बच्चों। अब एक चीज बताओ, देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये लिखा बच्चों, वी रियल और वी आइडियल, ये लिखा है। आप मुझे बताओ, आइडियल गैस का 1 मोल का वॉल्यूम तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, बताओ, आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस कैसे करते हैं बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। तो देखो बच्चों, पीवी आइडियल मोल 1 आरटी, तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं, वी आइडियल क्या आ गया, आरटी बाई पी। इस वी आइडियल की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या मेरे पास, आरटी ऊपर आ गया। बोलो बच्चों, ये पिक्चर सही है क्या, ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो पक्का? अरे भाई लोगों समझ में आया ये फॉर्मूला? अब बताओ, मैं यहाँ कह रहा हूं जेड की वैल्यू 1 है, तो बताओ बच्चों, इससे पहले यहां से लेकर यहां तक, यहाँ क्या है बच्चों बताओ, जेड लेस देन 1, और इसके ऊपर जेड ग्रेटर देन 1, क्या ये बात सही है?
ये बात एकदम सही है क्या? बोलो बच्चों, पक्का, कंफर्म? ठीक है भैया, है ना। एक बात बताओ बच्चों, मैं कहता हूं एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ मेरे को। मैंने ऐसा बोला कि मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी वो आया है 25 लीटर, है ना। तो आप मुझे बताओ कि ये टाइप ऑफ डेविएशन क्या होगा? मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी 25 लीटर आया है ना बच्चों। तो ये कैसा डेविएशन हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक बात बताओ बच्चों, मोलर वॉल्यूम कितना आता है बताओ? मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर आइडियल का कितना आता है? 22.4 आता है। और अभी कितना आ रहा है? अभी कितना आ रहा है? 25। 25 बोलो ज्यादा है ना? अरे ज्यादा है बच्चों। तो ज्यादा है तो जेड ग्रेटर देन 1 आया। अब जब ग्रेटर देन 1 है तो डेविएशन कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। बोलो बच्चों, अपन कह सकते हैं वी रियल ग्रेटर देन वी आइडियल, क्योंकि आइडियल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है बच्चों। ये बात समझ में आ गई? आ गई क्या? तो अब देखो बेटा, हम बोल सकते हैं z की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। आ जाएगी बच्चों? हो गया बच्चों? अब देखो बेटा सुन, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, रियल गैस इक्वेशन और वांडर वॉल इक्वेशन, ये सीखेंगे अपन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पक्का क्वेश्चन आता है। रियल गैस इक्वेशन या वांडर वॉल, है ना। अब ये कैसे आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है बच्चों? ये पढ़ी है बच्चों? बोलो। ये पढ़ी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये क्या बच्चों बताओ? ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो, अगर मैं बात करूं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस एन बी, ठीक है, बराबर एन आर टी, ठीक है। ये जो आ रहा है ना, ये आपकी आती है रियल गैस इक्वेशन। अब ये आई कैसे, वो हमें समझना है बच्चों, ये हमें समझना है। एक बात बताओ बच्चों, हमने प्रेशर में कुछ जोड़ा है ना, और वॉल्यूम में कुछ माइनस किया ना बच्चों? बोलो बेटा, प्रेशर में कुछ जोड़ा है और वॉल्यूम में हमने क्या किया है? कुछ माइनस किया है। तो अपन इसको समझते हैं बच्चों ढंग से, ध्यान से सुनना। क्यों किया है? देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अपन बात करते हैं करेक्शन इन इन प्रेशर, ठीक है बच्चों। प्रेशर में कैसे करेक्शन होगा वो मैं समझाता हूं। मान लो बच्चों, ये एक कंटेनर की वॉल है बच्चों, ठीक है। ये एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है। तो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल इससे जाके कोलाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये आके इसे भिड़ गया। इसके पीछे जो मॉलिक्यूल है, बोलो, क्या वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? बोलो बच्चों, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को क्या कोई दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है? बोलो बच्चों, करता है क्या? नहीं करता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात में ही। तो बताओ, जब इसको ये पीछे से खींच ही नहीं रहा, है ना,
तो ये अपनी पूरी ताकत से जाके उससे स्ट्राइक करेगा, पूरी पावर के साथ। बताओ बच्चों, पूरी पावर के साथ जाके स्ट्राइक करेगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो ये जो प्रेशर है वो मैंने किसका बोला बच्चों? P ऑफ आइडियल। अब देखो, अब अपन आगे चले। मान लो मेरे पास ये एक रियल गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आया बेटा इधर, और ये आके यहाँ इससे टकराया, टकराया इसके इधर, इधर मान लीजिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये जो रियल गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, क्या इसके बीच में अट्रैक्शन होगा? क्या इसके बीच में अट्रैक्शन होगा क्या? बोलो बच्चों, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब ये इसको बैकवर्ड खींचेगा ना, अरे ये इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ना। बोलो बच्चों। तो मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे क्या है? मैं बोल रहा हूं कि देखो बच्चों, यहाँ अपन बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। तो यहां ये जो इस पे इंपैक्ट आएगा, जो प्रेशर आएगा, वो कम आएगा या ज्यादा आएगा? बताओ बच्चों। कम आएगा ना। रियल जो प्रेशर है वो आइडियल से कम आएगा बच्चों। बोलो। आया? अच्छा, ये कम क्यों आया? कम किसके कारण आया? बताओ, किसके कारण आया? लिखा हुआ है डायग्राम में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। क्लियर हो गया बच्चों? पक्का समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो P आइडियल है और जो ये P रियल है, तो जो रियल वाला प्रेशर है वो आइडियल से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस रियल प्रेशर को आइडियल प्रेशर के बराबर करना है ना? रियल प्रेशर को आइडियल प्रेशर के बराबर करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, कुछ जोड़ना पड़ेगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे सोचो, देखो मान लो ये एक वॉल है, ठीक है, एक बंदा इससे जाके मान लीजिए इससे भिड़ रहा है ना, ऐसे भिड़ा, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ भिड़ेगा, भिड़ेगा। अब सोचो उसी बंदे को पीछे से दो बंदे क्या कर रहे हैं? पकड़ के बैठ गए, है ना, पकड़ के बैठ गए। बोलो बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, कोई नहीं, ये सही कर देता। हाँ बताओ बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं कि ये बंदा था, ठीक है, ये बंदा मान लो आइडियल की तरह बात कर, इसको पीछे से कोई नहीं खींच रहा, तो ये अपनी पूरी ताकत से जाके इससे टकराएगा। बोलो बच्चों, टकराएगा ना। अब सोचो इसको पीछे से तीन बंदों ने पकड़ के रख लिया, तो क्या अब वो उतनी ताकत के साथ जाके टकरा पाएगा क्या? अरे टकरा पाएगा क्या? नहीं टकरा पाएगा ना, तो कुछ प्रेशर कम आएगा ना। अब बताओ, पीछे पकड़ के रखने वाला कॉन्सेप्ट किस गैस में होता है? पीछे पकड़ के रखने वाला रियल गैस में होता है। विश्वजीत, अभी भी नहीं समझ आया तेरे को? अरे विश्वजीत, सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? चंदू आ गए। हो गया बच्चों? तो अब मुझे बताओ, मुझे रियल गैस को आइडियल गैस के बराबर करना है, तो आप बताओ इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, कुछ जोड़ना पड़ेगा। पक्का? ये बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आई कि ये जोड़ा क्यों है? पक्का ना? अब देखो एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने कुछ फोर्स पढ़े क्या? एक चीज बताओ, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पढ़ा है? बोलो बच्चों। अच्छा, आपने एक फोर्स ये भी पढ़ा होगा, जी M1 M2 आर स्क्वायर, पढ़ा है बच्चों? देखो
ये जो दोनों फोर्स है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना बच्चों। देखो एक आ रहा है Q1 Q2 के, और एक आ रहा है M1 M2 के। आ रहा है बच्चों, आ रहा है। अब देखो बेटा सुनो, हमें क्या करना है, हमें इसमें ये P आइडियल और P रियल बराबर करना है। तो इसमें वो जो अट्रैक्शन वाला फैक्टर है ना, उसके कारण जो प्रेशर में लॉस हुआ उसको जोड़ना पड़ेगा ना। अरे उसको जोड़ना पड़ेगा ना, जितना लॉस हुआ उसको जोड़ूंगा ना। भी मैं कहता हूं आइडियल कंडीशन में मान लो 10 एटीएम का प्रेशर लगता है, और रियल में मान लो 8 एटीएम का लग रहा है, तो 8 एटीएम में कितना और जोड़े कि वो 10 हो जाए? 2 जोड़े। अच्छा वो रिडक्शन किस कारण हुआ? वो रिडक्शन किस कारण हुआ? किसके कारण? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ये दिमाग में रखो। अब देखो बेटा सुनो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो क्या है मामला, समझने की कोशिश करना। आप मुझे बताओ कि जब ये मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को जो ये इसकी वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा, इसको ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे बच्चों, बोलो बेटा, करेंगे ना? तो बताओ बताओ, प्रेशर कम होगा ना, जिस प्रेशर से इसको स्ट्राइक करना चाहिए उससे वो कम प्रेशर पे स्ट्राइक कर पाएगा। बोलो बच्चों, ये बात सुन आई? अब मुझे बताता हूं, जितने ज्यादा यहां मॉलिक्यूल होंगे है ना, उतने ही ज्यादा इसको पीछे से अट्रैक्ट करेंगे। आप सोचो, एक बंदे को 2 जनों ने पकड़ रखा है और एक बंदे को 10 जनों ने पकड़ रखा है, तो बताओ 10 जनों ने जहां पकड़ रखा है वो जब स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर बहुत कम आएगा ना बच्चों? बताओ। अरे आएगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा कंटेनर में आपके गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होगी, ये पी अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा ना? जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी कंटेनर में उतने ज्यादा होगा ना? भी मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे समझो। देखो मैं डायग्राम को थोड़ा ढंग से बनाता हूं, 1 मिनट को थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं इसको। देखो मान लो ये एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये स्ट्राइक कर रहा है, और इसको पीछे मान लो अभी 2 जने खींच रहे हैं, ठीक है। फिर मान लो 2 के बजाय 4 जने खींचने लग गए, ठीक है। फिर मान लो इसको 6 जने खींचने लग गए। तो जितने ज्यादा पार्टिकल बढ़ते गए, बोलो जो इनवर्ड फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ा ना? बोलो बच्चों, ये बात समझ आई? अरे ये बात समझ में आई क्या ना बाबू? तो देखो, एक तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पी अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। हुआ बच्चों, हुआ। अच्छा एक देखो, ये पी अट्रैक्शन क्या नंबर ऑफ कोलिजन्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? बताओ बच्चों। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और एक नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये समझ में आया? मुझे बताओ, एक कंटेनर में मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है और एक कंटेनर में मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है, वॉल्यूम वही रखा, तो कोलिजन्स ज्यादा कहाँ होगी? कोलिजन्स ज्यादा कहाँ होगी? 1000 वाले में, पक्का? तो 1000 वाले में जब कोलिजन्स ज्यादा होगी, एक बात बताओ बच्चों, ये मॉलिक्यूल आपस में भी तो यहाँ ऐसे कोलाइड करेंगे ना। जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल है, इसको इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से यहाँ खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो यहाँ पर भी तो बच्चों अट्रैक्शन लग रहा है ना? अरे यहाँ पर भी तो अट्रैक्शन लग रहा है इस बीच वाले मॉलिक्यूल पर। तो 2 चीजें हुई, एक तो
आपको कहां देखना है? कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर attracting a molecule who will strike on wall. ये सुनाया? concentration of molecules which है ना, which are attracting a molecule who will strike on wall. ये बात सुनाई। और दूसरा, ये जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पे भी तो डिपेंड करेगा। अरे बोलो बच्चों, दो तरह का प्रेशर होता है, एक मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, है ना, और एक वो कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बच्चों समझ रहे हो? एक तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं और एक वो किससे कोलाइड कर रहे हैं? बोलो, कंटेनर की वॉल से। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा ना ये अट्रैक्शन। अरे समझ में आया क्या? मेरी बात को वापस सुनो बेटा। प्रेशर किस किस कारण जनरेट होता है पता लग रहा है आपको? देखो, ये कंटेनर की वॉल है, इससे आके टकराया ये, एक तो ये हुआ, और दो मॉलिक्यूल आपस में, बोलो, है ना, कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बोलो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, तो दो जगह ये अट्रैक्शन फोर्स वाला फैक्टर आ रहा है ना काम में। अरे बोलो तो सही बच्चों, ये बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई? अरे जल्दी बोलो। रुको मैं उसको पूछता हूँ, विश्वजीत को। विश्वजीत, तेरे को समझ में आ गई? विश्वजीत, विश्वजीत को पूछने दो, अगर उसको आ गई तो सबको आ गई फिर। विश्वजीत, देखो ये क्या कह रहा है, नहीं आई, है ना? क्यों नहीं आई भाई? अब जब मैं कह रहा हूं, बच्चे कहां से आ जाते हैं यार। ये देख इधर, ये मॉलिक्यूल ए है, अब इसको ये पीछे सारे खींच रहे हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं, तो यहां जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ही कम हो जाएगा ना, इम्पैक्ट हो जाएगा कम। और ठीक इसी प्रकार ये मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, तो ये भी तो क्या करेंगे, कुछ प्रेशर को कम करेंगे। दो चीजें हुई कि नहीं हुई? पी अट्रैक्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अट्रैक्टिंग ए मॉलिक्यूल हु विल स्ट्राइक ऑन वॉल, और नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब देखो बेटा, ये जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी ना, बोलो बच्चों। जो कोलिजन्स होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, बताओ? आप ये बताओ, अभी थोड़े टाइम पहले लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के टाइम आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट बहुत ही कम हुए थे, है ना? एक्सीडेंट बहुत ही कम हुए थे ना, बोलो बच्चों। एक्सीडेंट कम क्यों हुए थे, बताओ? एक्सीडेंट बहुत कम हुए थे, कोलिजन्स बहुत कम हुई थी, बताओ? क्योंकि उस टाइम भैया कंसंट्रेशन कम थी, है ना, लोगों को बाहर जाने नहीं दिया, है ना, पुलिस डंडे मारती थी, लोग बाहर कम निकल रही थी, यानी कंसंट्रेशन कम थी। अब जैसे ही लॉकडाउन हटा, है ना, तो लॉकडाउन हटा तो कंसंट्रेशन बढ़ी, बढ़ी, तो बताओ नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ी, बढ़ी क्या? और एक्सीडेंट के नंबर बढ़ने लग गए। समझ आया? तो देखो बेटा, पी अट्रैक्शन मैं क्या कह सकता हूं, देखिए, एक तो ये फैक्टर हुआ, है ना, तो एन बाई वी, और दूसरा उसके अकॉर्डिंग भी क्या हुआ, एन बाई वी। तो बताओ, पी जो अट्रैक्शन है ओवरऑल क्या हो गया, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये समझ आया बच्चों?
अरे बोलो, दोनों फैक्टर को प्रोपोर्शनली है तो मैं 7 करूंगा तो ये आएगा ना। अरे बोलो बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अब मैं ऐसा कर सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा बच्चों, ए आ गया, आ गया बच्चों। तो यहां से देखो बेटा, अगर मान लो मैंने ये बोला कि ये जो पी आइडियल, वो क्या आया, वो पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो बच्चों, ये फैक्टर समझ में आ गया? बोलो, आ गया क्या? एक चीज बताओ बच्चों, ये एक बात हो, मैं 10 मीटर में 10 लीटर जोड़ सकता हूँ क्या? बताओ, 10 मीटर में 10 लीटर जोड़ सकता हूँ? जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब बताओ, क्या 10 मीटर में 2 मीटर जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मुझे बताओ, मैंने इस चीज को इसमें जोड़ा है, इसका मतलब ये ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एग्जैक्टली है क्या? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर ही है ना। तो मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों, अरे बेटा एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन होती है यार। जब मैं पूछता हूं तब तो कोई बोलता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं जानते? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम है। और कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई है ना, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या डेंसिटी समझ लो। आप मुझे बताओ, जैसे कोई कहता है कि भैया बड़ी सिटीज है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और जैसे जैसे आप रूरल एरियाज में जाते हो डेंसिटी कम होती जाती है ना, लोग एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहते हैं, या यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। अरे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है कभी? आप दिल्ली में चले जाओ, 1 किलोमीटर के अंदर आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे, है ना, 10,000 से 15,000। और गांवों में 1 किलोमीटर में मुश्किल से 200-300 मिल जाए तो भी बड़ी बात है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, कोलिजन उतनी ज्यादा होगी ना। बोलो बच्चों, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा कोलिजन होगी। अरे ये एन बाई वी समझ में आया है क्या? हाँ भैया। अब देखो, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या है, ये प्रेशर ही है बच्चों, है ना, है बच्चों प्रेशर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यूनिट ऑफ ए निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों? यूनिट ऑफ ए निकालनी है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एन तो मोल है ना, अरे एन तो मोल है, तो मोल की यूनिट तो मोल स्क्वायर। हाँ भाई विश्वजीत, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? विश्वजीत, विश्वजीत, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? जल्दी बता। मीटर क्यूब। तो देखो बेटा, क्या हो गया, मीटर की पावर 6 लिख दूं। और प्रेशर की क्या होती है बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो जानते हो। यहां से देखो, आप सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, देखो न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, और ये क्या हो गया, मोल स्क्वायर। आगे क्या बच्चों? अरे ए की यूनिट समझ में आ गई क्या? एक बात बताओ बच्चों, ये जो ये जो हमने करेक्शन किया, ये किसके कारण किया? किस फैक्टर के कारण ये करेक्शन हुआ? बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात बहुत काम की है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो, अपन क्या बोलेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे कि देखो, प्रेशर करेक्शन फैक्टर इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर
attraction among molecules. ठीक है, प्रेशर करेक्शन फैक्टर इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। अब देखो बेटा सुनो, क्या ये जो कांस्टेंट ए है ना, कांस्टेंट ए इंडिकेट्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, है ना। कांस्टेंट ए किसको दिखा रहा है, बोलो बच्चों, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को दिखा रहा है। ये बात समझ में आ गई, बोलो बेटा, कांस्टेंट ए किसको दिखा रहा है। अब देखो बेटा, ये भी समझ में आया कि ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया n बाई वी। देखो बेटा, यहां देखो, ये जो फोर्स है वो क्या है, m1 इंटू m2 q1 इंटू q2। जो भी फोर्स होता है वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। अरे कभी एडिशन किया, ये वैसे आपको पता होगा, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। अरे कभी Q1 प्लस Q2 किया है क्या, बोलो। अब सोचो, मान लो एक चार्ज होता +10 कूलाम, एक होता -10 कूलाम, तो नेट फोर्स तो फिर 0 आ जाता ना, अगर अपन प्लस कर देते। अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या, मैं ऐसा बोलता कि एक चार्ज मान लो 10 कूलाम प्लस में और दूसरा हो -10 कूलाम, तो अगर मैं प्लस करता तो नेट फोर्स क्या आ जाता, नेट फोर्स क्या आ जाता, 0। 0 नहीं आता, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है ना बच्चों, अरे अट्रैक्शन होता है। तो देखो, ये जो फोर्स है आपने मल्टीप्लाई किया, तो वही तो अपन यहां पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, अरे n बाई वी इंटू एन बाई वी, ऐसे याद रख लो आप। अब देखो बेटा सुनो, देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, तो आप ये भी कह सकते हो ए जितना ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी ज्यादा। बोलो बच्चों, ए जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा, सही बात है। अब मुझे बताओ, जिस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब बताओ उसके मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी पास आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो बच्चों, आएंगे ना, आएंगे बच्चों। अब मुझे बताओ, जब मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वो क्या होंगे, वो गैसेस फेज में रहेंगे या उनका लिक्विफिकेशन होगा, बोलो बच्चों, लिक्विफिकेशन होगा। तो मैं कह सकता हूं ए जितना ज्यादा होगा, मैं कह सकता हूं बच्चों, टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगी, सही बात है। अच्छा एक बात और, जब ए ज्यादा है ना बेटा, ए जब ज्यादा है तो मुझे बताओ, मॉलिक्यूल वैसे ही एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, तो क्या हमें बाहर से फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, बताओ बच्चों, कम लगाना पड़ेगा ना। तो मैं कह सकता हूं, अपन कह सकते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड प्रेशर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस कम हो जाएगा ना। अरे ये समझ में आया बच्चों, ए जितना ज्यादा, ए फॉर अट्रैक्शन, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा, जिसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा, उनकी मॉलिक्यूल जल्दी पास आएंगे, वो जल्दी लिक्विफाइड होंगे, जो जल्दी लिक्विफाइड होंगे उनमें प्रेशर हमें कम लगाना पड़ेगा। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, देखो ए की वैल्यू की बात करें अगर अपन, तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन मॉलिक्यूल, बताओ किनका ए ज्यादा होगा, बताओ, पोलर मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा या नॉन पोलर का,
अरे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है आप लोगों ने। पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है बच्चों, है ना। जैसे सपोज अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक H2 है और एक मीथेन है, किसका ए ज्यादा होगा बताओ। देखो वाटर का तो म्यू 0 नहीं होता और इसका म्यू 0 होता है, याद है। तो किसका ज्यादा होगा, किसको लिक्विफाइड करना इजी है, वाटर को इजी है या मीथेन को, बताओ। वाटर को इजी है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वेपर को सीधा ऐसे ही रख दो, आराम से लिक्विफाइड हो जाएगा। अरे पढ़ा था ना केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट, जिसका म्यू 0 होता है वो नॉन पोलर और जिसका म्यू 0 नहीं होता है वो पोलर। आ गया बच्चों। अब देखो अगर मान लो मैं ये पूछूं आपसे, मेरे पास SO2 और SO3 पढ़ा था आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में। SO2 का म्यू 0 नहीं होता और SO3 का 0 होता है, तो किसका ए ज्यादा आएगा। डाइपोल मोमेंट एक टॉपिक पढ़ाया था, याद करो। SO2 की स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर आया था बच्चों, और SO3 की स्ट्रक्चर में क्या था, SO3 में रेगुलर स्ट्रक्चर है तो ये कैंसिल हो रहा था नहीं हो रहा था। रिया सहगल, समझ में आया तेरे को, रिया सहगल। ओके अब देखो बेटा सुनो, जैसे ही मैं ये कहता हूं, बताओ हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, बताओ बच्चों किसका ए ज्यादा होगा। विश्वजीत बता भाई, इनर्ट गैसेस के एटम में कौन सा फोर्स लगता है, विश्वजीत। विश्वजीत बताओ। हाँ जी, देखो वंडरवॉल लगता है, और वंडरवॉल हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे अपन इस सीरीज में इधर जाएंगे, है ना, तो क्या हो रहा है, इनका एटॉमिक मास बढ़ रहा है। एटॉमिक मास अगर बढ़ रहा है तो बोल वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बढ़ेगा बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं H2O NH3, है ना बेटा, फिर CO2 O2 N2 H2, अब बताओ ये सही लिखा है क्या, बताओ किसको इजीली लिक्विफाइड किया जा सकता है, वाटर को ना, ये तो सबको पता है। वाटर के बाद अमोनिया, अमोनिया को क्यों बताओ, अमोनिया को क्यों, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना बच्चों। अरे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन आपको पता है वाटर रूम टेम्परेचर पर कौन सी फिजिकल स्टेट में मिलता है, बताओ बच्चों। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, और आप मुझे बताओ अमोनिया कौन सी फिजिकल स्टेट में मिलता है, अमोनिया गैसेस फेज में। तो बताओ सीधी सी बात है कि किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, बताओ किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, कंफर्म है वाटर में ज्यादा है। अब देखो बेटा इनको कैसे डिसाइड किया, इनको मोलिकुलर वेट के बेसिस पे कर दिया बच्चों। CO2 का मोलिकुलर वेट बोलो बच्चों कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का हो गया 32 और 12 44 हो गया, इसका 32, इसका 28 और इसका 2 आ गया बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ए की वैल्यू है ना वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे देखो बेटा सुनो, ये लिखा मैंने, आप बताओ
किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? देखो ये मॉलिक्यूल तो कुछ ऐसा है ना बेटा, एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास ऐसे आके बैठा बैठा, तो देखो इनकी इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो सकती है ना, हो सकती है बच्चों, हो सकती है। अब देखो ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो गया बच्चों। जब ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो गया तो स्फेयर में तो बहुत छोटा पार्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा कहां लगेगा बताओ? एन पेंटेन में लगा या नियो पेंटेन में लगा? बताओ बच्चों, एन पेंटेन में। क्या इतनी पिक्चर सबको समझ में आई बच्चों? बोलो भैया, सबको क्लियर है क्या? एग्जाम्पल समझ में आ गए? ठीक है बेटा, तो कल इतना पढ़ के आना, कल अपन आगे बात